सो वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एपिसोड एंड आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। सो मिताली आपका क्या थॉट है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्ले पे? तो अंकुश, अभी हम जैसे देखते हैं कि रीसेंट टाइम्स में हाँ, या अभी आप अगर बात करें 5-7 इयर्स डाउन द लाइन, तो हम्म, बच्चों का सुबह से उठने से लेके रात तक के एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ट्रू। वो सुबह उठेंगे, दे विल गो टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद देयर आर डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस और एनीथिंग दैट इज कि जहाँ पे हम बच्चे को इसलिए भेज रहे हैं कि वहां से वी एक्सपेक्ट एन आउटकम, हम Yes. वहां से रिजल्ट और गोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेजरली दिस इज स्ट्रक्चर्ड प्ले। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्ले हो जाता है जहां पे हम बच्चे को चीजें इस इंटेंशन से करवा रहे हैं कि हमें उसके पीछे कोई आउटपुट मिले, रिजल्ट मिले। विद अ रिजल्ट इन आवर माइंड्स हम बच्चों को वो एक्टिविटीज में अलाइन कर रहे हैं या उन्हें उनके तरफ भेज रहे हैं। अब अनस्ट्रक्चर्ड प्ले वाज लाइक व्हाट वी हैड एज किड्स, कि जो हम उसे बोलने लगे हैं कि बच्चों को फ्री प्ले टाइम होना चाहिए। True. जहाँ पे अडल्ट मॉनिटरिंग कम से कम हो बच्चों में और वो अपना एनवायरनमेंट एक्सप्लोर कर सके, वो अपने मन से चीजें कर सके। ऐसे टॉयज हो जो ओपन एंडेड हो, जैसे ब्लॉक्स हो गए, कि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सके, कुछ भी कर सके उसमें। वो उसमें लिमिट नहीं हो रहे हैं या रैंडमली फ्रेंड्स के साथ खेलना, बाहर खेलना। तो दिस वाज व्हाट वाज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। घर में खेलना, यूजुअली बच्चे घर में बर्तनों से खेलना, घर के सामानों से खेलना, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। बट ये नॉर्मल है, दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज व्हाट हेल्प्स कि बच्चे का इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब बच्चा बोर होता है, व्हेन अ किड गेट्स बोर्ड, तो फिर उसकी क्रिएटिविटी, उसके कॉग्निशंस एनहांस होते हैं। अरे बहुत होता है, मतलब इतने खिलौने लेके आओ, उससे नहीं खेलना है। हाँ, जो थाली है, चम्मच है, जो घर का कुछ भी सामान हो, उससे खेलना है। यहाँ तक कि जो जिसमें टॉय आता है उस टॉय से नहीं खेलना है, सॉफ्ट टॉय से। वो जिस पॉलिथीन में आता है, जिस पैकेट में कवर हो गया, उस पैकेट से खेलना है। आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड कि ये क्या इंटरेस्टिंग है कि मतलब जो काम की चीज है उससे नहीं खेलना है, जो काम ही नहीं है, जिसका लाइक कवर पैकेजिंग से कौन खेलता है? तो देखिए, बच्चों क्यूरियस माइंड्स होते हैं बेसिकली, और हम ये सब चीजें इसीलिए लाते हैं कि बच्चा एक जगह बैठे रहे, शांति से खेले। पर दैट इज नॉट हाउ दे डेवलप। यस, उससे उनका कॉग्निशन नहीं डेवलप होगा, उनके हायर ब्रेन फंक्शंस नहीं डेवलप होंगे, उनकी बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं डेवलप होंगी। इसीलिए आप कितने भी टॉयज लेके आइए, कुछ भी करिए, अभी हो गया है कि व्हेन यू बिल्ड अ हाउस, एक कमरा सिर्फ ऐसा होगा जहां पे बच्चे और बच्चे के खिलौने हैं, आप खेलो वहां पे। वो रूम के आउटसाइड योर थिंग्स शुड नॉट कम, या वो रूम के बाहर आप नहीं आ सकते। जब बच्चा कन्फाइंड है तो कन्फाइंड स्पेस में कितना ही ग्रो करेगा, कितना ही उसका माइंड का ग्रोथ होगा। इसलिए वो एक कहावत है क्या, क्लीन होम मेसियर किड। या आई ऑलवेज से दिस कि अब ऐसा है, क्लीनर होम्स बट मेसियर किड्स। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, आई हैव अ 5-year-old डॉटर, और आई हैव नो shame in admitting to it. You won't find my clean home spick and span. आपको नहीं मिलेगा। मेरा घर आपको स्पिक एंड स्पैन नहीं मिलेगा। मैं अब सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा घर जो है, इट शुड ऑलवेज बी पिंटरेस्टी, हमेशा पिंटरेस्ट वर्दी होना चाहिए। वो इंस्टाग्राम पे रील देख देख के पर दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। वो आपके बच्चे के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो करने के लिए आप अपने बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट रोक रहे हैं। आप बच्चे को एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे हैं, आप उसे चीजें नहीं करने दे रहे हैं, आप उसे ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं एक कन्फाइंड स्पेस में कि तुम्हें करना है, तुम्हें सिर्फ ये करना है, इसके अलावा यू कैन नॉट टच थिंग्स, यू कैन नॉट गो एंड प्ले विद द यूटेंसिल्स, या आप दीवार पे स्क्रिबल नहीं कर सकते, या आप जमीन पे बैठ के नहीं खेल सकते, या आप लिविंग रूम में नहीं खेल सकते। पर डर ये रहता है, ऐसा लगता है कि ये अगर अपने ही घर में अगर ऐसा कर रहा है
तो दूसरे के घर में जाएगा तो वो ये वहां पे भी वैसे ही करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अपने घर तक ठीक है, एटलीस्ट दूसरे के घर पे जाके उनका नुकसान मत करो, ताकि वो फिर देखो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, हाँ, राइट? बिल्कुल। अच्छे लोग सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो अच्छे बच्चे ही क्यों ना हो। बुरे बच्चे, देखो बच्चे बुरे कभी नहीं होते, उनकी जो आदतें होती है वो बुरी, थोड़ी सी अनोइंग होती है कभी कभी। वो जनरली लोगों को लगता है कि यार ऐसा बच्चा ना ही आया हमारे घर में तो अच्छा है, मेरी इतनी महंगी दीवार जिसमें मैंने इतना महंगा वॉलपेपर लगाया था उसने वो खराब कर दिया, वो छील दिया, फाड़ दिया, तो रहता देखिए, है। मैंने इसीलिए शुरू किया ना कि हाँ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हाँ। बच्चों को सप्रेस कर रही है। हम्म एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है मेरा कि हम बोलते हैं कि बच्चों को स्क्रीन मत दो। आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, मॉल्स में जा रहे हो, आप बच्चे को स्क्रीन दे के बिठा दे रहे हो। लेकिन बच्चा बच्चा है, द किड विल थ्रो टैंट्रम, बच्चा चिल्लाएगा, खेलेगा, Yes. दौड़ेगा, कूदेगा। तब वही लोग जो आपको स्क्रीन देने के लिए जज कर रहे हैं, दे विल बी द सेम पीपल जज करने के लिए कि यार ये अपना बच्चा मैनेज नहीं कर सकते। बट किड्स आर किड्स, they are supposed to behave that way. But can we distract them कि स्क्रीन टाइम से हाँ, हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल Okay. कर सकते हैं। आप उनके साथ उतना एंगेजिंग रहिए, गिव देम थिंग्स दे फाइंड इंटरेस्टिंग, ना कि आपको जो इंटरेस्टिंग आपको लगे कि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेगी, के जगह बच्चा क्या इंटरेस्टिंग, बच्चे को क्या लग रहा है जी। हो सकता है वो एक पेपर हो सकता है कोई पैकेजिंग हो सकता है कोई बॉक्स हो, बच्चे को क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई पिक्चर बुक हो कि बच्चा कलर देख के एंगेज हो रहा है या कलर्स देख के खुश हो रहा है जी। तो सोसाइटी इज बायस्ड बोथ वे, आप इधर भी जज करेंगे, उधर भी जज करेंगे, वो तो है। पर व्हाट जजमेंट्स आर डूइंग इज कि उसके वजह से हम खुद पे और बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं कि बहुत छोटी एज से जब इन्हें फ्री ऑफ माइंड होके ग्रो करना चाहिए, दे स्टार्ट टेकिंग बर्डन कि यार अगर मैंने ये किया तो मेरी मम्मी ऐसे रिएक्ट कर देगी, इफ आई डू समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल माय फादर विल रिएक्ट अ सर्टेन वे। यही दीज आर द सेम किड्स जो घर से बाहर जाके फिर दे विल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, कमिंग टू दिस पॉइंट, मैं वही बोल रहा था कि हम गुड मैनर्स, एटिकेट्स हम वो तो सिखा सकते हैं। लाइक मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चा जो घर पे करता है ना, घर पे अगर दीवारों पे लिख रहा है या पूरा फैला दे रहा है, या कोई भी हमारा शोकेस है कुछ अगर घर पे अगर तोड़ रहा है, तो उसको ऐसा लगता है जब वो दूसरे के घर पे जाता है उसको लगता है कि जो मैं मेरे घर में करता हूँ आई गेस ये सेम ही है, यहाँ भी कर सकते हैं, बट विच इज नॉट गुड, है ना? ये एक मैनर्स और ये एक एटिकेट्स, मुझे लगता है आजकल वो कम देखने को मिलती है ये चीज, क्योंकि बच्चे दूसरे के घर में वैसे ही फील करते हैं, उनको लगता है हम हमारे घर में नहीं तो ये एक हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड का भी एक, एंड आई एम साउंडिंग लाइक आई एम बिचिंग समवन, तो ये एक बहुत हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड की भी एक आइडेंटिटी है अंकुश। हाँ, कि बच्चा बहुत कंफर्टेबल है इन हिज और हर ओन सेल्फ, कि बच्चा खुद में इतना कंफर्टेबल है। यस हाँ, पर ये जो चीजें हैं ये भी सिखाना हमारा ही काम है। हाँ, जब इनिशियली द किड्स स्टार्ट डूइंग, तो उन्हें ये बताने की जगह कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, गिव देम ऑप्शंस। हाँ, rather than saying no to them, it's better to give them options. कि बेटा आप यहाँ कर रहे हो, इसे करने की जगह लेट्स राइट ऑन ये पीस ऑफ पेपर पे करके देखते हैं, और लेट्स वर्क ऑन दिस कलरिंग बुक, हाउ डू यू फाइंड दिस, कि ये अच्छी लग रही है क्या, वी कैन ट्राई टू कलर दिस, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमने एनिमल कलर कर लिया। Agree. तो गिव देम ऑप्शंस ना, उन्हें ये बताने की जगह कि what they are doing is not important, ये immaterial है। ये अच्छा आइडिया, यहाँ एनिमल नहीं है, यहाँ एनिमल है, यहाँ कलर करो। एग्जैक्टली yes. तो आप उन्हें ऑप्शंस दीजिए, तो दे आल्सो फील इन पावर। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने स्टाइल और पैटर्न चेंज कर देना चाहिए पेरेंटिंग को लेके, है ना? अब मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पहले जितने फटके खाए आज हम अपने बच्चों को उतने दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मतलब और देना भी देखिए, जरूरी नहीं है। हाँ हाँ। बिल्कुल डज इट रिक्वायर? नहीं, देखिए वायलेंस आंसर कभी नहीं होता किसी चीज का, True. ठीक है। अभी लेकिन ये है कि समटाइम्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि शायद मैंने नहीं किया है या शायद आप नहीं करेंगे या बाकी लोग जो देख रहे हैं वो नहीं करेंगे। एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन, आई एम ह्यूमन। समवेयर डाउन द लाइन हमारा भी एक ब्रेक होता है वेयर इसके बाद में वी कैन नॉट डील विथ थिंग्स, या और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जिसके वजह से इट हैपेंस वेरी मेनी टाइम्स कि यूजुअली जब हमारा बच्चे पे आउटबर्स्ट होता है तो वो बच्चे के वजह से नहीं, वो एनवायरमेंटल चीजों के वजह से होता है कि हम एनवायरमेंट से इतने स्ट्रेस्ड और ट्रिगर्ड होते हैं कि हम किसी और पे नहीं निकाल सकते। तो इट यूजुअली कम्स आउट ऑन किड, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। हमें खुद पे भी काम करना है बेसिकली। इसीलिए जब बोलते हैं ना, आप हॉस्पिटल्स पे भी देखोगे जब, तो इसीलिए द लोगो इज मदर एंड चाइल्ड केयर। इसीलिए ये लोगो है कि इट्स मदर एंड चाइल्ड केयर, इट्स नेवर कि सिर्फ मदर का केयर करो या सिर्फ चाइल्ड का केयर करो। बच्चे के साथ आप भी बढ़ रहे हो, आप भी सीख रहे हो, यू आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रोंगर। आप जितने स्ट्रॉन्ग होगे बच्चा भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। यू विल लर्न, द किड विल सी यू, द किड विल वॉच यू लर्न दिस थिंग्स, तो वो भी सीखेगा ये सारी चीजें आपसे। तो ये दोनों की चीज है। और रही बात, हम सिखाते हैं बच्चों को और बच्चे सीखते हैं। आप उन्हें समझाओगे, समझाना बहुत बड़ा वर्ड लगता है मुझे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ब्रेन्स, छोटे छोटे बच्चे बहुत डेलिकेट ह्यूमन बीइंग्स हैं। उन्हें एक्सप्लोर करने दीजिए, और जहां समझ में आ रहा है कि ये गलत है, दिस इज नॉट हाउ दे शुड डू थिंग्स, उन्हें ऑप्शन दीजिए, टीच देम कि ये करने की जगह गो अहेड विद दिस। जब उन्हें डिफरेंस दिखेगा तो वो एक्सेप्ट भी करेंगे। और बहुत वंडरफुल चीज होती है कि अगर मैं कंटिन्यूसली आपको डिक्टेट करती रहूं कि आप ये करो, आप ये करो, अंकुश स्टैंड अप, अंकुश बैठ जाओ, अंकुश खाना खा लो, अंकुश सो जाओ, अंकुश उठ जाओ, अंकुश बैठ जाओ, एक पॉइंट के बाद आप मुझसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये क्या मेरी लाइफ मैनेज कर रही है, शी ट्राइंग टू मैनेज माय लाइफ, हैव आई गॉट नो कंट्रोल ओवर माय लाइफ, वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो उसके जगह क्या आप खाना पसंद करोगे? आज ऑप्शन में ये है, व्हाट डू यू वांट? तो ऑप्शंस दो, हो वही चीज रही है, पर आई एम गिविंग यू सर्टेन कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ आल्सो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये जो होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्ले बच्चों का कॉग्निशन इसीलिए डेवलप करता है, क्योंकि वहां पे उन्हें ऑप्शंस रहते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने के चांसेस रहते हैं, और क्रिएटिविटी एनहांस करने की कहने का मतलब है कि बांध के मत रखो बच्चों को, है ना, कि मतलब उनको अगर वो कुछ कर रहे हैं उन्हें मना मत करो, उन्हें ऑप्शन दे दो। आपको अगर दिख रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, rather saying no to them, it's better to give them any option। अब देखिए, डिस्ट्रैक्ट करो। हाँ, राइट एंड रॉन्ग इज आल्सो वेरी सब्जेक्टिव। समथिंग दैट इज राइट टू यू मे बी रॉन्ग टू मी। ट्रू, अग्री, इट्स वेरी ट्रू। तो आप अपने राइट और रॉन्ग के हिसाब से evaluate those things, not what the other person is thinking, कि सामने वाले को क्या सही और गलत लगेगा मेरे बच्चे के लिए। कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है तो someone will come and judge me कि अरे you are a bad parent for your child doing this। नहीं, ये तो होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चा पैदा होने से पहले का ज्ञान और फिर बच्चा होने के बाद में जो अपार ज्ञान जो दिया जाता है, एंडलेस ज्ञान, देखो एंडलेस, और वो भी कोई अच्छा, मतलब जो सही में लग रहा है कि इसका सुनना चाहिए, उसका अच्छा लगता है। बिल्कुल। बट जो खुद ही क्या कहते हैं उस ज्ञान से पूरे विपरीत है, और उस ज्ञान को उन्होंने कभी अमल नहीं किया अपने ऊपर में, अब वो ज्ञान दे तब वो सर चढ़ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने आपको वही इसीलिए एग्जांपल दिया ना कि जब हम बच्चे को स्क्रीन देंगे तो भी पीपल विल जज। जब बच्चा बच्चे जैसे बिहेव करेगा तो भी पीपल विल जज। तो इट्स अ टू फेस्ड सोसाइटी। तो क्या हमने स्क्रीन दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि अभी जो समय है, अभी मैं देखता हूँ बच्चे फोन ऐसे है और खाना इधर है, वो खा रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि वो कितना खा रहे हैं, कुछ भी आइडिया नहीं। एंड ये मैंने जब वो
3 महीने के होते हैं, 4 महीने के होते हैं, तब से उनको फोन दिखाना शुरू कर देते हैं। और वो इतने एडिक्टिव होते हैं उस चीज को लेके कि वो बगैर फोन के रह ही नहीं सकते, क्योंकि फोन उनके लाइफ का हिस्सा जब वो 4 महीने के थे तब से इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अब वो भूखे रहे प्यासे रहे, उनको कोई मतलब नहीं, दिया बिजी। तो देखिए अंकुश, अब दिस इज अ वेरी हार्ड ट्रुथ कि आप इतना ज्यादा स्क्रीन से सराउंडेड हैं कि एवरीवेयर यू सी यू विल फाइंड स्क्रीन्स। चाहे आप फोन्स की बात कीजिए, टेलीविजन, आईपैड्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। यस। तो ये एक सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। पहले जैसे था कि रोटी कपड़ा मकान व एसेंशियल, वैसे अब स्क्रीन्स उतनी ही एसेंशियल हो गई हैं हमारी लाइफ में। तो स्क्रीन से हम बच्चों को कंप्लीटली तो नहीं ही कर सकते, वो भी है, क्योंकि आपकी हमारी एटलीस्ट बेसिक डेली नीड्स के लिए इट हैज बिकम एसेंशियल। ये बोला रोटी कपड़ा मकान के साथ में एक फोन, एक स्क्रीन रख देना चाहिए। तो स्क्रीन हैज आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट हो गया है। पर ये कर सकते हैं कि वी कैन लिमिट, हम उसे लिमिट ऐसा कर सकते हैं कि हम मॉनिटर करें कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। देयर आर वेरी मेनी ऑप्शंस। हम बच्चे को नॉर्मल यूट्यूब लगा के दे रहे हैं, देयर आर रील्स, बच्चा एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है। यूट्यूब में बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है यूट्यूब किड्स, अभी जैसे आप स्क्रीन की बात कर रहे हो, कि स्क्रीन बहुत एसेंशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे, बट कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि अभी जो 6 महीने के बच्चे हैं या 2 साल के बच्चे या 1 साल के, आई डोंट थिंक कि दे नीड फोन्स ना, है ना? आई फील 1 साल के बाद में आप टीवी दिखा सकते हो, थोड़ा सा जस्ट टू एंटरटेन देम, कि कार्टून दिखा दी जिससे बच्चे खुश हो रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि 1 साल तक उनको फोन की जरूरत है, क्योंकि उनको तो जो हम सिखाएंगे, जो दिखाएंगे, उनके लिए वही एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। देखा जाए तो आप जब तक के बच्चे को स्क्रीन फ्री रख सको, दैट इज बेस्ट। अच्छा, देयर इज नो एज लिमिट वाला थिंग? नो एज लिमिट। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, like the more you can keep them away from screen, the more it's better. Screens में इतना ज्यादा सिमुलेशन होता है कि वो बच्चों के ब्रेन को बहुत एक्साइट करता है, बहुत ज्यादा। तो once they get habitual to it ना, तो फिर उसके बाद में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैक डाउन करना। True. तो आप जब तक दूर कर सको, जब तक दूर रख सको, सो इट्स अप टू यू कि आप वो चीज कब तक के कर सकते हैं। अच्छा। कि आप कब तक के बच्चे को स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एज अ पेरेंट, कि आप कब तक के उसको दूर रख रहे हो। लेकिन द थिंग आई एम सेइंग अगेन, कि चीज वही है कि आपका ही सर्वाइवल नहीं है बिना फोन के। So I mean basically you are Everything saying has become digital. हाँ, you are saying कि अब मम्मी पापा हो या दादा दादी हो, नाना नानी हो, जो भी है घर में, अगर बच्चे हैं आसपास तो थोड़ा फोन कम यूज करो, कम यूज करिए, ताकि वो उसके आदी ना हो। एब्सोल्युटली। वो देख रहे हैं कि यार ये तो नॉर्मल दिनचर्या है, दिस इज वेरी नॉर्मल इन माय फैमिली। बिकॉज इन आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड, पहले एपिसोड में आपने बोला है कि जो बच्चा देखता है वो सीखता है, rather than जो सुनता है। बिल्कुल। हाँ, समझ गया। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे के साथ बैठो तो अपना फोकस बच्चे को दो ना। आप अगर बच्चे, और ये लिटरल एक्सपेक्टेशंस है फैमिलीज की, कि आप अपने चीज में एंगेज रहो, बच्चे को बिठा दो, बच्चा उसकी चीज में एंगेज रहे। अभी ऐसा ज्यादा हो गया है, अभी ऐसा ज्यादा हो गया है, पर बच्चे नहीं रहेंगे। दे आर किड्स, उनके क्यूरियस ब्रेन्स है, उनके डेवलपिंग ब्रेन है, वो इतनी सारी उनमें क्यूरियोसिटी, इतना सारा हर चीज के लिए जानने की इच्छा, सब कुछ है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फॉर देम टू सिट एट वन प्लेस। और जब वो नहीं करते हैं तो हम हमारी कन्वीनियंट के लिए फिर उन्हें 90% ऑफ द टाइम किड्स बिकम स्क्रीन एडिक्ट हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारे कन्वीनियंस से, या क्योंकि इट्स कन्वीनियंट टू अस। ट्रू, एग्री, कंप्लीटली एग्री। तो ये हमारी कन्वीनियंस, क्योंकि हमें चाहिए होता थोड़ा सा मेंटल पीस, तो हमें हमारे मेंटल पीस के लिए हम बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं कि ये 10 मिनट चलो शांत बैठे। पर वो 10 मिनट कब 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं, होने लगते हैं, वो पता नहीं समझ चलता में नहीं। जी, बिल्कुल। और वेरी वेरी एसेंशियल कि आप मॉनिटर करो कि बच्चा क्या देख रहा है।
कंप्लीटली एग्री। वेरी वेरी एसेंशियल। ये बहुत जरूरी है कि जब आप बच्चे को स्क्रीन दिखाएं, आइदर टेलीविजन की बात करें या बच्चे को आईपैड दे, मोबाइल फोन दे, तो बच्चा क्या देख रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और आप सोच भी नहीं सकते कि एक लिंक पे क्लिक करने से बच्चा एक नॉर्मल ABCD के वीडियो से एक अडल्ट कंटेंट में कब पहुंच जाएगा। बिल्कुल, जो कि बहुत ही सीरियस इशू है ये, और बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है, क्योंकि यू हैव क्यूरियस ब्रेन्स, यू हैव ग्रोइंग ब्रेन्स। यस, आपकी क्यूरियोसिटी फिर नेचुरली स्पार्क होती है कि व्हाट इज दिस, व्हाट डिड आई जस्ट कम अक्रॉस, कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये क्या दिख रहा है। और कंटेंट्स दैट आर लाइक हार्मफुल होते हैं। देयर इज सो मच रबिश कंटेंट ऑन इंटरनेट, so much rubbish content कि आप बिलीव नहीं करोगे। yes. तो इट्स वेरी 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 एसेंशियल कि प्लीज मॉनिटर वॉट एवर योर किड्स आर वॉचिंग ऑन टेलीविजन ऑल्सो। yes. टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, हैव योर मेल्स लॉग्ड इन। हर अकाउंट में आप अपने मेल्स लॉग करके रखो। जहां पे पॉसिबल है कि यू कैन यूज किड्स वाले वर्जन, यूज दोस्त। आज देखिए, जब फिल्म सर्टिफिकेशंस भी आते हैं, बोर्ड्स होते हैं, वो जब रेटिंग्स देते हैं, एज देते हैं, एज अप्रोप्रिएशन, देयर इज अ रीजन वो देने के पीछे। अननेसेसरीली तो कोई नहीं दे रहा ना, 13 एग्जैक्टली, कि भाई दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दिस इज R-rated, आप ये चीज बच्चों को नहीं दिखा सकते। तो YouTube पे वीडियो अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन होता है, इज दिस फॉर किड्स और नॉट, इज दिस फॉर किड्स और नॉट। तो माइंडफुल रहना ये चीज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वो लोग जो बैठे हैं वहां पे ये मॉनिटर करने वाले कंटेंट, वो सब चीजें रिसर्च करके, बैक करके, ये आपके बच्चे के ब्रेन के लिए, आपके बच्चे के इमोशनल, फिजिकल, सोसाइटल, हर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कितना सही है और कितना गलत है, सब चीजें मेजर करके इट्स रेटेड। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप ये भी चेक करें कि इज दिस अप्रोप्रिएट, क्या ये एज अप्रोप्रिएट चीज है मैं जो मेरे बच्चे को दिखा रहा हूँ। इफ इट्स नॉट एज अप्रोप्रिएट, और फिर आपका बच्चा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ एज जब बिहेव करने लगता है, तो वो इट इज यू एट फॉल्ट, इट इज नॉट द किड। ये तो फैक्ट है कि अब जो बच्चे हैं वो अपनी एज से कुछ ज्यादा ही बड़ा बिहेव करते हैं। बिल्कुल। एक समय था 10 साल 15 साल का जो बच्चा होता था वो वैसे ही बिहेव करता था, क्योंकि उसको उसकी एज के हिसाब से बराबर नॉलेज मिल रहा था। और वो जो एटमॉस्फेयर में था, वो एटमॉस्फेयर भी उसके लिए वैसा ही हुआ था। पर मुझे लगता है अब जो है वो 10 साल का बच्चा, 25 साल का, 20 साल का, 30 साल का, जो एक यंग एडल्ट हम बोल सकते हैं, जो कंटेंट देखते हैं आज, वो 11, 12, 15 साल के बच्चे अब वो कंटेंट देखते हैं, वो सब। तो डेफिनेटली वो जो दिमाग में है कि अपनी एज से बड़ा बिहेव करना और खुद को बहुत बड़ा समझना, तो एक्सपोजर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चे को किस चीज के लिए एक्सपोज करिए और किस चीज के लिए नहीं करिए। बहुत बार एज पेरेंट्स हम भी कैसे लैग करते हैं अंकुश, कि बच्चे ने मे बी एक आधे बार कुछ देख लिया इंटरनेट पे और वो वैसा इनैक्ट करने लगा। ठीक है, बच्चा करके दिखा रहा है, हमें पहली बार वो बहुत अच्छा लग रहा है। yes, we appreciate. हम इतना अप्रिशिएट करेंगे, हम ताली बजाएंगे, हम करेंगे। बच्चे को अप्रिसिएशन मिला, या किसी की मिमिक ही कर दिया, हमारे घर में कोई गेस्ट आए, कोई आए, उसकी मिमिक कर दिया, तो यस, व्हिच इज नॉट गुड दो, व्हिच इज नॉट गुड। ये आपने कराया, उसने एक बार किया, 2 बार किया, पर दैट बिकम्स अ हैबिट इवेंचुअली। जब इट बिकम्स अ हैबिट, तब आप बच्चे को मार रहे हो, पीट रहे हो, तब चिल्ला रहे हो, तब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तब इट्स इमटेरियल। ट्रू। तब आप क्यों डांट रहे हो? तब बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि यार ये पेरेंट्स तो अभी तक के हंस रहे थे, ये सबको बता रहे थे, दीज वर द सेम पीपल जो ये एंजॉय कर रहे थे, इसलिए आई स्टार्टेड डूइंग दिस मोर।
मुझे लगता है पेरेंट्स को तब हर्ट ज्यादा होता है जब वो उनके लव्ड वंस और डियर वंस हाँ, की जब पिन मिमिक पॉइंट, करते हाँ, पिन पॉइंट कर या देते तब हैं। उनको ज्यादा, तब बच्चा मार खाता है। हाँ, तो एक्सपोजर यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो ये जो मैं अभी हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे कहो या यूट्यूब शॉर्ट्स कहो, उस पे जो बहुत ही छोटे बच्चे यार, मतलब कुछ तो 5 साल के भी है या 10 साल के, जो रील बनाते हैं, गानों पे डांस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, इज इट गुड? ऑफ कोर्स इट इज नॉट। देखिए, मैंने जैसे इसके पहले भी कहा, हाँ गुड एंड बैड इज वेरी सब्जेक्टिव, हाँ, बट सब्जेक्टिव टू ईच पर्सन। कुछ जो मेरे लिए अच्छा है, मे बी आपके लिए नहीं हो, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये चीज, आप सी एज एन इंडिविजुअल, मैं इसे कभी नहीं करूंगी हाँ कि यू शुड मेक योर किड्स डू ऑल दीज थिंग्स। या आप बच्चों से उनका बचपना क्यों छीन रहे हो? व्हाई इज दिस नेसेसरी? हाँ, मेरा भी वही कहना है कि आप जितना कंट्रोल कर सकते हो आप उतना करो, क्योंकि एक बार वो जब बड़े हाँ, हो जाएंगे और जब वो थोड़े खुद के डिसीजंस ले सकेंगे, तब ऑफ कोर्स वो फोन यूज करेंगे तो वो रील जो भी उनको करना है उस फोन हाँ, के साथ में एब्सोल्युटली। वो करेंगे ही करेंगे, है ना? आप पीछे पीछे तो भाग ही नहीं सकते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब, पर एटलीस्ट जब तक वो आपके दायरे में है, आपके कंट्रोल में है, हम तब तक तो रोक सकते हैं ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। once I was watching podcast of Bharti Singh and she said कि मैंने अभी तक अपने बच्चे को चॉकलेट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। हाँ, मैं उसको चॉकलेट मैं उसको बादाम खिलाता हूँ ये बोल के कि ये चॉकलेट है, क्योंकि शी सेड कि जब तक कि मेरे कंट्रोल में है मैं हाँ, तब तक उसको बादाम और काजू ही खिलाऊंगी ये बोल के कि बेटा ये चॉकलेट है, क्योंकि उसको अभी यही पता है कि यही चॉकलेट है। बिल्कुल। जब वो 4 साल 5 साल का हो जाएगा, जब भी बाहर जाएगा और जब वो खुद ही मतलब पता हाँ, चल जाएगा कि ये चॉकलेट है, तब मैं रोक नहीं सकती। बिल्कुल। पर जब तक मैं रोक सकती हूँ तब तक तो मैं उसको झूठ मूठ का बोल के मैं जो मुझे पौष्टिक आहार देना है मैं वो खिला दूंगी, ऐसा, विच इज गुड, इट्स बहुत वेरी अच्छी गुड। बात है। ये जरूरी है, इट्स हम्म वेरी एसेंशियल। हम्म आप बच्चे को देखिए, बच्चे आजकल स्कूल भी बहुत जल्दी जाने लगते हैं। यस, दे स्टार्ट वेरी अर्ली, 2.5 years से आजकल पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने लगते मुझे हैं। बहुत दया आती है कि एटलीस्ट उन्हें बैठने की आदत हो। हाँ, मुझे बहुत दया हाँ, आती है वो बच्चों पे। तो ठीक है। अब दिस इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल हम्म एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। यस एवरीथिंग इज डिफरेंट। हम्म तो ठीक है, आप भेज रहे हो, तो जहां बच्चा एक बार आपके घर के दायरे से बाहर गया, हम्म उसे वैसे भी हर चीज का एक्सपोजर मिल गया। हाँ तो व्हाट यू हैव इन हैंड्स इज, जब तक आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है ओके तब तक यू कैन कंट्रोल योर किड्स डाइट, हाँ तब तक आप उसका बिहेवियर, तब बिल्कुल तक आप जितनी चीजें इनकलकेट कर सकते हो। यस और जो ये एज तक के इनकलकेट हो गई हैबिट्स, तो वो हैबिट्स ही हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो कोई स्कूल चॉकलेट या चिप्स नहीं खिलाता है, हाँ, ना ही एब्सोल्युटली कुछ पेरेंट्स चॉकलेट्स और चिप्स नहीं देते, पर कुछ देते हैं। देते हैं। पर अब तो बच्चा आपका अगर बच्चा, उसका हाँ, फ्रेंड है वो तो खाएगा, बिल्कुल, और उसने एक बार वो टेस्ट कर लिया तो वो फिर वो भी डिमांड करेगा। या यू एब्सोल्युटली। सेड इट वेरी राइट कि जब तक आपके कंट्रोल में है जब हाँ, तक इनसे दूर रखो। हाँ, तब या तक आप जो भी इनकलकेट कर सकते हो, या चाहे आप फूड हैबिट्स की बात करो, चाहे आप स्लीप रूटीन्स की बात करो, चाहे आप स्क्रीन की बात करो, बिल्कुल चाहे जो भी आपका तरीका है ना, वे ऑफ लिविंग, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू वांट फॉर योर चाइल्ड, द काइंड ऑफ एन अडल्ट यू वांट योर चाइल्ड टू बी, जो भी आप चाहते हैं, यू कैन इनकलकेट। ये बहुत सफिशिएंट ईयर्स है आपके लिए, क्योंकि ये उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका होगा बच्चे का ऑलरेडी। बिल्कुल, तो फिर वो जाएगा भी, वो इन्फ्लुएंस भी होगा, पर इट विल बी टेम्पररी। बेसिकली कि यार चल ठीक है, चॉकलेट है, मैं नहीं है यहाँ पे, मैं घर जाके मम्मा से मांग लूंगा। तो आप, बाकी बच्चे खा रहे हैं, पर आपके कंट्रोल में है, आपको एक देना है बच्चे को या 2 देना है, एंड आपने अभी तक नहीं दिया, आप एक भी दोगे तो किड विल अप्रिशिएट कि मुझे एक मिला, और आप सेकंड पे रोकोगे तो द किड वोंट थ्रो अ टैंट्रम कि मुझे दूसरा भी चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही मतलब हाँ, वैसे ही दे हैव लर्न्ड टू ग्रो दैट वेज।
कि हाँ माय थिंग इज कि जैसे अब बहुत से बच्चों ने तो बचपन से सब खा रहे हैं, वो सभी खा रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ खाते हैं, वो बाहर का ही ज्यादा खाते हैं, घर का कम। पर क्या आप एक एडवाइस हम दे सकते हैं ना कि हम संडे रखें, संडे बिंज कि एक संडे को आपको पूरे वीक में संडे को चॉकलेट मिलेगी, आपको इतना ही शौक है खाने का। जैसे हाँ अभी मैं आप हम जो अभी बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि जितना हमारे कंट्रोल में होगा वो बच्चा, हम उसको कंट्रोल में रखेंगे, पर जब वो बच्चा बाहर जाएगा तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, बिल्कुल खाने पीने से लेके, है ना। बिल्कुल क्या हम, मैं वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बाहर जा रहे हैं अब, हम्म हम उनको तो ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं ना कि rather than eating every day all हम्म this shit, I can say बिल्कुल shit, मेरे लिए तो वो हाँ, it's absolute shit. it's absolute, It's not all shit. It's absolute poison. exactly, आप You are poison, feeding your हाँ kids poison. exactly। तो मैं बोलता हूँ कि अगर इसको रोज ना खिला के एक संडे बना दो, बेटा संडे को ये एक चॉकलेट मिलेगी हाँ और एक छोटा सा चिप्स मिलेगा, भले वो बिल्कुल 5 रुपए का ही क्यों ना हो, बिल्कुल सफिशिएंट है। पूरे हफ्ते भर में अगर वो पूरा 6 दिन वो अच्छा खाना खाता है, अच्छा डाइट ले रहा है, एक दिन उसका संडे बिंज हुआ, बच्चे वेट करते हैं फिर संडे का, हाँ आइसक्रीम के लिए, चॉकलेट्स के लिए, चिप्स के लिए, है ना, ये तो सब चीज के लिए बच्चे वेट करते हैं फिर। ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी की ग्रेटिफिकेशन आना चाहिए। हाँ, किड्स शुड लर्न लाइक ग्रेटिफिकेशन। हमें हमारे टाइम और पे हमको बोलते थे आप पेरेंट्स हाँ कि अच्छे मार्क्स लाएगा तो ये दिलवाएंगे, वो हाँ दिलवाएंगे, है ना। अब हम अच्छे मार्क्स तक का तो हम उनको रोक नहीं सकते ना कि बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम चिप्स देंगे, चॉकलेट देंगे। नहीं इट्स गुड ना कि हम संडे संडे कर दे। हाँ तो ये एक जैसे मैं फॉलो करती हूँ ये मेरी बेटी के साथ, हाँ, पर मैं वीकली नहीं है, मेरा मंथली है, ओह वंस इन अ ग्रेट। मंथ हाँ, मतलब ये तो कि अपनी चॉइस इट्स पे है ना। योर डे, हाँ कि आज मिनी का दिन है, हाँ, कि इट्स योर डे, यस, आज आपको जो खाना है यू कैन ईट दैट, टुडे इज योर डे। ये भी एंड बहुत सही शी है। नोज दिस कि एक बार बोलने पे मुझे कुछ नहीं मिलना है। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन यस, एक इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए आप बात करो या अडल्ट के लिए बात करो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे सोशल इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है ना, इसका बहुत इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। और ये आपको फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है, मैं ये बोलने वाला था, हाँ, ये भी सिखाता है। हाँ, जब आपको ग्रेटिफिकेशन नहीं हो तो आपको मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली आपका ये है मैंने जो बोला वो चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल। तो आप मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं सिखा रहे इसमें बच्चों को। आपको लग रहा है यार 5 रुपए की तो चिप्स है, 10 रुपए की तो चॉकलेट है, ये 5 और 10 रुपए कब हजारों और लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप कन्वर्ट इसे फिर तब नहीं आप कंट्रोल कर सकते, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और मैटर यहाँ पैसा नहीं करता ना, फाइनेंसेस डोंट मैटर। हाँ, आज के टाइम में 5 रुपए और 10 रुपए इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। हाँ, इट्स वेरी नॉमिनल, एनीवन कैन अफोर्ड, एनीवन कैन अफोर्ड दैट। और सिर्फ ये वजह से खिलाना क्योंकि यू कैन अफोर्ड दैट, तो दैट इज नॉट स्मार्ट। ये आपके बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में स्मार्ट नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा ये नहीं सीखेगा, उसे ये लगेगा यार है तो दिस इज, उसको वैल्यू नहीं रहेगी, वो वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज की, तो एप्रिसिएशन नहीं रहेगा। बिल्कुल, जब किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है, हाउ विल यू एप्रिशिएट एनीथिंग? इट्स नॉट जस्ट इवन अबाउट द चिप्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, इट्स आल्सो अबाउट द belongings that children carry with to school and anywhere, anything, उसको पता होना चाहिए कि बहुत से जगहों पे हम देखते हैं बड़ी फैंसी पेंसिल से, ठीक है ये उनका चॉइस है, उनको देना है जो भी देना है, पर मुझे लगता है कि वो सिखाओ। हमारे टाइम पे तो बोला जाता था कि एक पेंसिल बॉक्स है, ये आपको पूरा मंथ चलाना है, घुमा तो हमारे पास मत आना, ज्यादा शार्प हुआ तो हमारे पास मत आना। पर ये बेसिक चीजें है ना, अगर ये वैल्यू करने वाली चीजें, या उन्हें बता दे बच्चों को कि बेटा ये चीज जो है ये बहुत मेहनत से कमाई जाती है, ये ऐसे ही नहीं आता है ना। अगर आप अपने बच्चों को कौड़ी कौड़ी का भाव बताओगे तो वो उस चीज की वैल्यू करेगा, उसको समझेगा। पर ये हर घर में नहीं होता है। हाँ, तो पेरेंट्स ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं मेजरली तो आजकल।
क्योंकि बोथ आर वर्किंग, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आप कैसे करोगे? तो खुद को फील गुड कराने के लिए यूजुअली हम मटेरियल चीजों का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि दोज आर इजियर। कंपटीशन भी है ना, कंपटीशन भी है, और मेजरली तो फील गुड फैक्टर है, क्योंकि सोसाइटी में सरवाइव करना है। हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि दूसरे के पास है, बच्चा जाके उससे खेल रहा है, तो there's absolutely nothing wrong with the kid going and playing with someone. हाँ, एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि अब उसके पास में एक इतना बड़ा सॉफ्ट टॉय हो तो हमारे बच्चे के पास में सेम उतना बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा उसके पास खेल रहा था, मुझे बड़ा फील हुआ कि हमारे बच्चे के पास में नहीं है। आजकल की जो मदर है उनको बड़ा फील होता है कि दूसरे के बच्चे के पास में वो सारी चीजें हैं और हमारे बच्चे के पास में क्यों नहीं है। बट आप ये भी तो देखो, जो हमारे बच्चे के पास में अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज है, क्या उसके पास में है? वो नहीं है ना, वो चीज नहीं देखते हैं। ये मेजर फैंसी चीजें, शो ऑफ, ये ज्यादा मैटर करता है। हम बच्चों को ओवर कॉम्पेंसेट करने में मटेरियलिस्टिक चीजों से हम ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बट देन हमारा ही क्वेश्चन रहता है कि किड्स, व्हाई आर द किड्स नॉट अटैच्ड टू अस? इन्हें इनके फोन से, इनकी चीजों से ज्यादा लगाव है, इनके दोस्तों से, इनके आउटवर्ड सर्कल से ज्यादा लगाव है। बट द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स and the children is not जैसा होना चाहिए। True. तो ये down the line, these are very small minute things जो हम ध्यान नहीं देते, जो आगे जाके बहुत फर्क पड़ता है इन सब पे, आगे जाके makes a very big difference। तो make every decision for your kid very consciously, very mindfully, क्योंकि every decision आज आप जो ले रहे हैं for your 6 months old will reflect जब वो 20 साल 25 साल का होगा तब, एंड वो आपका एक्चुअल पॉइंट ऑफ सक्सेस और फेलियर होता है। देखा जाए तो when your kid turns into an adult, जब वो सोसाइटी में जाता है, how they manage themselves, उनके इमोशंस, उनके फाइनेंसेस, उनकी चीजें, that is what marks their success and failure, and that is what marks your success and failure। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो कुछ भी करे, अच्छा करे तो पूरा घर वाहवाही लेगा, बुरा करेंगे तो सिर्फ ताने जो है वो माँ बाप को मिलते हैं कि इसके माँ बाप ने अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दी। ठीक है, बट जब अपब्रिंगिंग का समय हो रहा होता है उस समय पे अरे करने देना, बच्चा ही तो है, अरे लेने देना, बच्चा ही तो है। तो ये जो चीजें है ना, ये अभी नहीं पता चलती, फैक्ट है, ये 25-26 साल बाद पता चलती है। पर वही कि जितना हम प्रोटेक्ट कर सके और जितना हम अच्छा सिखा सके उतना बेस्ट है अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैंने कहा मेक एवरी डिसीजन वेरी कॉन्शियसली एंड वेरी माइंडफुली, क्योंकि यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आपके अलावा बाकी किसी को नहीं पता आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं है।